और इस वक्त एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली से पहले के उनकी रैली के खिलाफ दरअसल कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में ममता बनर्जी गो बैक के नारे लिखे दिखाई दिए। नंदीग्राम में कई जगहों पर ये पोस्टर लगे दिखे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की एक बड़ी रैली हो रही है और इस रैली के पहले शहर में कई जगहों पर विरोध में लगे इन पोस्टर्स पर हंगामा हो गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बांग्ला भाषा में किस तरीके से ये जो नारे हैं वो लिखे गए हैं, बातें लिखी गई हैं इन पोस्टर्स के जरिए ममता बनर्जी के खिलाफ। और ये आरोप लगाया गया है कि नंदीग्राम के लिए ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। एक तरफ ममता बनर्जी की रैली नंदीग्राम में, जो कि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, और दूसरी तरफ नंदीग्राम में ममता के विरोध में ये पोस्टर्स। और इस वक्त एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ेंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल से, इस वक्त की बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से ही लड़ेंगी। तो लड़ेंगी चुनाव ममता बनर्जी नंदीग्राम से। नंदीग्राम जो कि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। और इस सब के बीच ये बहुत बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ेंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, बस कुछ एक महीने का वक्त। और इस सब के बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ेंगी चुनाव, जहां इस वक्त उनकी रैली चल रही है। और ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ा डेवलपमेंट, बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के गढ़ यानी नंदीग्राम से लड़ेंगी चुनाव। तो ममता बनर्जी नंदीग्राम में इस वक्त रैली कर रही हैं और इस सब के बीच बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ेंगी चुनाव। आशिका हमारी सहयोगी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। आशिका, क्या ममता बनर्जी ने खुद ऐलान किया इस बात का? बिल्कुल, ममता बनर्जी ने ये जो मेगा रैली है उनकी नंदीग्राम में, यहाँ से इस मंच से घोषणा की है कि खुद वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि भवानीपुर, जहाँ से वो फिलहाल विधायक है, वहां से किसी और को लड़ाएंगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी घोषणा है। शुभेंदु अधिकारी जो कि ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे हैं, वो यहाँ से विधायक रहे हैं। शुभेंदु ने दल छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हो गए। शुभेंदु लगातार ये कोशिश करते रहे कि दिखाने की कि नंदीग्राम उनका होम टर्फ है। तो इसको बहुत बड़ा एक झटका कह सकते हैं उनके लिए रहेगा जब ममता बनर्जी खुद, उन्होंने अनाउंस किया कि खुद वो लड़ेंगी नंदीग्राम से। उन्होंने साफ साफ ये घोषणा की है आज। आशिका, नंदीग्राम वो जगह जहां से आंदोलन निकलकर ममता बनर्जी आज जो कुछ भी है वहीं की देन है, लेकिन ये तो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, जहां से चुनाव लड़ने की बात ममता बनर्जी कर रही है। देखिए, शुभेंदु खुद यहाँ के रहने वाले नहीं है, उनका घर कांटी है, लेकिन शुभेंदु को यहाँ से ममता बनर्जी ने ही चुनाव लड़ाया था, जैसा कि तृणमूल के नेता भी कहते आए हैं। और अब जबकि तृणमूल से निकल करके बीजेपी में शामिल हो गए शुभेंदु, तो खुद कमान संभाल रही है ममता बनर्जी। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि शुभेंदु बहुत बड़ा एक चैलेंज है शुभेंदु का बीजेपी में जाना टीएमसी के लिए, और नाक का सवाल बन गया है। तभी खुद कमान संभाल रही है ममता बनर्जी, किसी और को ये जिम्मेदारी नहीं दी है, तब नंदीग्राम से लड़ रही है शुभेंदु को हराने के लिए। आशिका, बीजेपी के लिए अब इसके क्या मायने होंगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ऐसे में उन्हीं के गढ़ से ममता बनर्जी का ये कहना कि वो यहीं से चुनाव लड़ेंगी। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बड़ा झटका होगा बीजेपी के लिए। बीजेपी की तरफ से, शुभेंदु की तरफ से ये पिछले कई दिनों से दिखाया जाता रहा है। जब बीजेपी में शामिल भी नहीं हुए थे शुभेंदु और बगावत पर थे तृणमूल से, तब भी ये कोशिश कर रहे थे दिखाने का कि नंदीग्राम का जो आंदोलन था उसमें मुख्य भूमिका उनकी थी। जबकि टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि शुभेंदु जो भी है, ममता बनर्जी ने ही उन्हें बनाया है। तो ऐसे में जब शुभेंदु दल छोड़ चुके हैं, ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से लड़ रही है, ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है बीजेपी के लिए। जी आशिका, लेकिन इन परिस्थितियों में चुनाव, जब आज ममता बनर्जी की रैली यहां पर हो रही है और इस सब के बीच उससे पहले उन्हीं के खिलाफ पोस्टर्स लगे और लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, जब से शुभेंदु अधिकारी बगावती तेवर पर आए हैं, या फिर यूं कहें कि बीजेपी की तरफ कूच किया है और चले भी गए हैं, तब से नंदीग्राम में तृणमूल के खिलाफ आवाज उठती रही है। लेकिन उसके पहले जब शुभेंदु यहाँ पर रहे हैं, तो
तो ये वही जगह है जहां मिदनापुर की पूरी जिले की बात करें तो खड़गपुर से जो सीट थी दिलीप घोष की, जो भाजपा के राज्य अध्यक्ष हैं, उनकी सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो वो भी नहीं बीजेपी जीत पाई थी। तो जब से शुभेंदु अधिकारी बगावत के सुर में आए तभी से ये पोस्टर वगैरह भी नजर आने लगे हैं। तो ममता बनर्जी का ये साफ कहना है कि जनता साबित कर देगी कि वो किसके साथ है। नंदीग्राम किसका आंदोलन था, उन्होंने आज खुलकर पूरी बात बताई कि उस दौरान जब मैं नंदीग्राम जा रही थी मुझे मारने की साजिश रची गई थी, मुझ पर पेट्रोल पंप फेंके गए थे, गोलियां चलाई गई थी। राज्यपाल ने मुझे फोन करके कहा कि आप वापस लौट आइए, आपको मार दिया जाएगा। बावजूद उसके बाइक पर बैठ करके सवार होकर मैं नंदीग्राम की गलियों में घुसी हूँ। और साथ ही शुभेंदु पर भी उन्होंने काफी हमला किया है, बिना नाम लिए ये कहा है कि जो भी जहां पर गए हैं वो खुश रहे, लेकिन बंगाल को मैं किसी को भी जीतने नहीं दूंगी, किसी को भी यहाँ पर आने नहीं दूंगी। बिल्कुल आशिका, आप हमारे साथ रहिए। तो ये बड़ी चुनौती, बड़ा ऐलान ममता बनर्जी की तरफ से, क्योंकि ये शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से एमएलए हैं शुभेंदु अधिकारी, और इस सब के बीच ममता बनर्जी ने ना सिर्फ आज रैली की है वहां पर, बल्कि सीधे ये ऐलान भी कर दिया है कि वो यहीं से लड़ेंगी चुनाव, वो भी तब जब उनकी रैली से पहले उन्हीं के खिलाफ कुछ पोस्टर्स भी साफ तौर पर दिखाई दिए, इस आरोप के साथ कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के लिए कुछ नहीं किया है। अब आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, अब ये शुभेंदु अधिकारी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी कि उनके गढ़ में अब सीधे टीएमसी के अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे ये चुनौती दे रही है कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगी। ये अब शुभेंदु अधिकारी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा कि किसी भी तरीके से वो बीजेपी के लिए आगे की राहों को आसान करें और मुश्किल टीएमसी के लिए पैदा करें। उस पर आपसे समझे, जरा बताइए कि पिछले दिनों क्या सियासी समीकरण रहा है नंदीग्राम का, और आज की परिस्थितियों में क्या स्थिति नंदीग्राम की? देखिए, नंदीग्राम जो है वो सीपीएम का गढ़ हुआ करता था पूरी तरह से। यहाँ पर सीपीएम, पूरे जिले की बात करें तो वहाँ पर सीपीएम का गढ़ हुआ करता था। लेकिन नंदीग्राम आंदोलन के बाद से, जब से ये नंदीग्राम आंदोलन के बाद ममता बनर्जी खुद जो है शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम लेकर आई है, वहां से चुनाव लड़ा है, तब से लगातार तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई है, शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई है। शुभेंदु ममता के बिल्कुल करीबी रहे हैं, राइट हैंड कहा जा सकता है, तृणमूल में 2 नंबर के स्तर पर रहे हैं। अब जबकि वो तृणमूल को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तब ममता बनर्जी ने खुद कमान संभाल ली है नंदीग्राम की। नंदीग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रखता है दोनों ही दलों के लिए। बीजेपी के लिए महत्व रख रहा है कि ये वो जगह है जहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई, इसे अपना बनाना है, तो वही ममता बनर्जी के लिए भी ये नाक की लड़ाई है, ये कहा जा सकता है। गायत्री, बिल्कुल आशिका, आप लगातार हमारे साथ बनी रहिए। तो ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी ने रैली की और सबसे बड़ा ऐलान किया। ममता बनर्जी ने ये कहकर कि नंदीग्राम से ही वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, और सबसे बड़ी बात है कि शुभेंदु अधिकारी का गढ़, शुभेंदु अधिकारी यहां से एमएलए भी हैं, और दूसरी तरफ ममता का गढ़ जो कि दक्षिण कोलकाता है, वहां पर शुभेंदु अधिकारी की रैली की बात सामने आ रही है। शुभेंदु वहां से चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने चुनौती देने का काम किया और सबसे बड़ा ऐलान किया, और ये कहा कि वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। यानी अभी तक जिस तरीके से बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार ममता के गढ़ में जा रहे थे, चाहे भवानीपुर जहां से ममता बनर्जी विधायक हैं वहां की बात हो, वहां पर जेपी नड्डा ने बाकायदा डोर टू डोर कैंपेन किया था, चाहे वहां की बात हो या फिर दूसरी जगह की बात हो, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर की, वहां पर भी बीजेपी के नेता पहुंचे, खुद जेपी नड्डा पहुंचे और वहां पर उनकी तरफ से बाकायदा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई और उनकी तरफ से वहां पर भी कैंपेन चलाया गया। तो जहां बीजेपी ममता के गढ़ में जाकर चुनौती दे रही है, तो ठीक उसी अंदाज में अब ममता बनर्जी भी चुनौती देने के लिए नंदीग्राम पहुंची, उनकी रैली, और वहां से उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया। सबसे बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी अब ये साफ कर चुकी हैं कि वो नंदीग्राम से ही लड़ेंगी चुनाव। ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं नंदीग्राम का सियासी समीकरण क्या रहा था। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ यहां पर आंदोलन हुआ था, नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग में कई मौतें हुई थी और नंदीग्राम में ममता के साथ शुभेंदु अधिकारी आए, यहां पर शुभेंदु अधिकारी को खड़ा किया गया और नंदीग्राम के बाद टीएमसी का जो वोट बैंक था वो लगातार बढ़ता चला गया। नंदीग्राम के बाद ही 2011 में ममता बनर्जी